हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगा आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखना। फ्रेंड्स मेजरमेंट ये है, लेंथ है 15 इंची, डॉट पॉइंट है 10 इंची, अपर चेस्ट है 35, चेस्ट है 36, वेस्ट है 30, आर्म होल है 17, शोल्डर है 14 और फ्रंट नेक 7 है, बैक नेक 10 है और ब्रॉडनेस है नेक की 6। मैं नेक को नहीं बताऊंगा, बाकी कटिंग बताऊंगा आपको। नेक के हिसाब से इसको अवॉइड कर दूंगा मैं, बाकी आपको मैं ये सारे कटिंग करके बताऊंगा। नेक अपने हिसाब से आप बना लेना। तो फ्रेंड्स पहले निशान लगाते हैं शोल्डर पे। और लेंथ है 15 इंची, तो इसमें मैं मार्जिन के साथ बताऊंगा। 15 हाफ पे निशान लगाएंगे। और फ्रेंड्स डॉट पॉइंट 10 इंची है तो 10.5 पे लगाएंगे। अब इसमें शोल्डर लेंगे 14 का हाफ 7 और पौने इंची डाउन करेंगे इसको। अब पौने 3 इंची गले का ब्रॉडनेस। अब इसमें आर्म होल लेंगे, तो पहले हमें अपर से काटना है इसको। अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है तो अपर से ही कटता है। तो 35 का होता है 8.25 और यहाँ पे 1.5 इंची एक सूत आया है एक्स्ट्रा। हम इसको यहाँ निशान यहाँ पे रखेंगे इसको। और नीचे देखेंगे कि इस पर आर्म होल है 17 का आधा होता है 8.5। और इसमें अगर डाट देनी है हमें आर्म होल में 1 इंची की, तो हम 1.25 इंची एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। आर्म होल पहले थोड़ा छोटा काटेंगे, बाद में उसको सेट कर लेंगे अगर ज़्यादा या कम आएगा तो। फ्रेंड जितना ये आया है यहाँ पे 7, उसका 1 इंची कम करके 6 फ्रंट क्रॉस। यहाँ पे 3.25 इंची का निशान सभी में, जितने भी कटेंगे ब्लाउज ये प्रिंस कट वाले। यहाँ पे 2 सूत बाहर को निकाल के इस तरीके से निशान लगा दें। डॉट पॉइंट जो है इसका 3.5 पे आएगा। और जो इसका नीचे लगाते हैं, नीचे वाली डाट आती है, उसको 1/2 इंची कम करके लगा दें या 1.25 इंची। हम 1/2 इंची कम कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसका लगाएंगे निशान पहले अपर चेस्ट का, तो 8.25 इंची, 2.25 इंची आगे लेके बढ़ाकर। इसमें 1 इंची का डाट भी है, मार्जिन भी है सिलाई का। अब 1 इंची हम यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से 1.25 इंची छोड़ गए या आधी इंची छोड़कर यहाँ से करके निशान लगाएंगे स्ट्रेट ऊपर की तरफ। फ्रेंड्स ये अगर सिलाई वाला है, दबाव वाला है, जिसमें सिलाई का मार्जिन लिया जाता है, तो हम उसको 1.25 इंची 1/2 इंची थोड़ा ज़्यादा मार्जिन ले लेंगे। 7.5 आया है। यहाँ पे निशान रख के स्टेप रख के यहाँ पे लगाएंगे निशान 7.5 का। अब यहाँ से हम इसको आर्म होल को राउंड कर देंगे। ये आर्म होल जैसा भी कटेगा बाद में सेट होगा। अगर इसमें कमी भी होगी, कम गहराई होगी, जो भी होगी। अब फ्रेंड्स इसमें 8.25 इंची अपर चेस्ट आया था,
पौने 9 को हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पौने इंची का एक निशान लगाएंगे। हमें इसका चेस्ट का साइज निकालना है। तो पौने इंची जो है सिलाई का दबाव है दोनों तरफ का, तो पौने 9 इंची हम लेकर, अब चेस्ट है टोटल 36 इंची, 36 का आधा होता है 18, हम यहाँ रखेंगे उसको। अब फ्रेंड्स, इसमें फ्रंट के अंदर 1 इंच की लूजिंग दी जाती है, तो हाफ इंची की एक साइड में आती है। हमने यहाँ पे निशान लगाया है, हाफ इंची पौने इंच की लूजिंग एक साइड में, 1.5 इंची की या 1 इंची की लूजिंग होनी ही चाहिए, चाहे इसमें पैड लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। वैसे पैड वाले में 1.5 इंच की लूजिंग दे सकते हो आप, ये लूजिंग है। अगर आपको ये निशान ऐसे आ रहा है तो आप यहाँ पे लगा के बीच में से भी लूजिंग कम कर सकते हो यहाँ से। अब फ्रेंड्स, इसकी जो वेस्ट डार्ट निकालनी है कितनी आएगी, तो 30 इसकी कमर है। अब इसमें पौने इंची पहले सिलाई का मार्जिन ले लेते हैं यहाँ पे। अब 7.5 30 का चौथाई, अब बचा ये 2 इंची, तो 2 इंची की यहाँ पे डार्ट आएगी वेस्ट की। अब उसको राउंडिंग देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे पौने इंची कहा था मैंने, तो हल्का सा यहाँ से ऐसे मिला देना, क्योंकि अपर शेष थोड़ी बहुत लूज होती ही है, हल्का सा बढ़ जाता है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है थोड़ा दबा दो, नहीं तो ये चलता है इतना, क्योंकि ये फिट ही बन गया है। आधे इंच की लूजिंग एक तरफ आई है तो 1 इंच की फ्रंट में आई है, ये बिल्कुल करेक्ट फिट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले हम, एक तरीका तो ये होता है कि अगर किसी का ब्लाउज ऊपर को सामने से चढ़ता है, खिंचता है, जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा शायद, तो उसका क्या करते हैं, जितनी डार्ट आई है, ये डार्ट आई है, हम उसकी जो है उतनी लेंथ बढ़ा देंगे। जैसे इसमें डार्ट आई है 2 इंच की, तो इसका 4th भाग लेकर हम यहाँ पे बढ़ा देंगे लेंथ, लंबाई इस साइड में। पहले इस डार्ट का चौथाई भाग, 2 का 4th भाग, 4 से वो करेंगे 2 को, 4th भाग 2 का, तो हाफ इंच आएगा। ये हाफ इंच हमने बढ़ा दिया। अब इसको देखेंगे राउंडिंग कहाँ पे आ रही है इसकी, 6 इंच आ रही है। अब इस 6 इंच को यहाँ रखेंगे हम। अब जितना भी यहाँ बढ़ेगा वो आपको बढ़ाना ही होगा, ये आपको बढ़ाना ही पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो ये हाफ इंच आया है, तो इसका डबल 1 इंच आ गया है। तो या तो आप इसका आधा ले सकते हो इधर से, या इसका चौथाई भाग यहाँ ले सकते हो। अब उसको करना क्या होगा, इसको हल्का सा हाफ इंची पे ऐसे करके तिरछा जॉइंट कर देंगे, क्योंकि ये जो डार्ट डलती है ये इसको कवर कर लेगी, ऊपर खींच लेगी। और अगर ये आप डार्ट, अगर आप इसको बढ़ाओगे नहीं तो ये उतना ही कम हो जाएगा। ये करीब पीस ज़्यादा नहीं तो हाफ इंची कम हो जाता लेंथ में। अब इसको साइड में उठाना भी होता है, तो जितना ये हाफ इंची आया है उतना ही हाफ इंची आप निशान लगा के साइड को उठा सकते हो इसको। जितना ये निकलेगा उतना ही आप हाफ इंची निशान लगा के, अगर 1 आया तो 1, आधा आया तो आधा इंची, इस तरीके से आप उठा सकते हो। अब इसमें मार्जिन लेना है सिलाई का, नीचे भी ये पौने इंची के आसपास, और फ्रेंड्स यहाँ भी पौने इंची, इसमें भी। ये सारा मैं पीस बता रहा हूँ, कपड़े पर आप कटिंग कर सकते हो। इसमें मार्जिन के साथ है ये। अब ये फ्रंट जो कटता है अपर चेस्ट से कटता है, अब इसका जो बैक कटेगी वो भी अपर से ही कटेगी। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। पहले नेक का निशान लगा लेते हैं हम रफली। इसमें नेक था 7 इंची, तो 7 को पौने 7 पे इसको हम 7.5 है, 7.25 पे लगाएंगे निशान। ये नेक भी हो गया इसका। राउंड में इसलिए निशान लगाता हूँ सब में कि आप अपनी मर्जी से काट सकते हो, कटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं इसकी बैक कटिंग करके दिखाता हूँ।
फ्रेंड्स पहले भी मैंने ब्लाउज की कटिंग बताई है, तो बार बार इसलिए बताना होता है कि कभी कभी कमेंट आते हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे चैनल पे वीडियो बड़ी है सिंपल ब्लाउज की भी और प्रिंसेस कट ब्लाउज की भी, ट्यूब ब्लाउज की भी। अब ये जो बढ़ा है यहाँ पे, ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये अजीब नहीं है, क्योंकि ये लंबाई इसकी कम हो जाती है। अगर आपको नहीं बढ़ाना है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रेट करके काट सकते हो, पर ये बढ़ाना इसलिए है कि आपको जितनी लंबाई चाहिए उतना ही आएगी ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी लंबाई में, लेंथ में। फ्रेंड्स इसको मिला के देख लेते हैं इसका किस तरीके से आया है। ये इसका आर्मोल यहाँ आया है 1 इंच चढ़ाकर। यहाँ पर बिठा के और कटिंग में तो पीस को सेट करना ही पड़ता है, बाकी ये तो पेपर है, तो पेपर पे दिक्कत आती है, पैटर्न पेपर हार्ड होता है थोड़ा सा। वैसे जो पेपर होता है न्यूज़पेपर, कटिंग उस पर सिखाई जाती है। न्यूज़पेपर पे इसलिए कि वो वेस्ट के लिए होता है। अब इसका देखते हैं कि कितना आया है आर्मोल फ्रंट का। तो 17 का आधा 8.5, ये फ्रेंड्स ये थोड़ा कम आया है। अब इसको हम बाद में छाटेंगे, पहले बैक कटिंग करेंगे, उसके बाद एक साथ छाटेंगे इसको हम, उसके बाद कटिंग करेंगे इसको। देखते हैं कि कहाँ पे ये छटता है। ब्लाउज के आर्मोल छोटे ही कटने चाहिए, उसके बाद में आप उसको अपने हिसाब से सेट कर लो। फ्रेंड्स ये बैक है, ये मैंने पट्टी बढ़ा के वो किया है, बढ़ाई है हुकाई के लिए, क्योंकि जो प्रिंस कट ब्लाउज होता है ज़्यादातर बैक से ओपन होता है। अगर कोई फ्रंट से ओपन है तो आप फ्रंट से ओपन कर सकते हो। इसको ऐसे रख के इस पे बिठा के सेट करके इसको मार्जिन लेके जितना भी लेना है इसमें, इसको यहाँ पे बिठा दिया हमने। और यहाँ पे शोल्डर का निशान, अब इस शोल्डर के निशान के बाद में इस साइड का निशान, इस तरीके से लगाते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें पहले देखते हैं कि कितना आया था। ये 7 ही है, ठीक है। अब इसका जो फ्रंट क्रॉस आएगा, बैक क्रॉस सॉरी, ये 6.5 आएगा, उसमें 6 था फ्रंट में, ये निशान लगा लेते हैं। इसमें 9.25 इंची अपर चेस्ट आया था। अब देखते हैं इसमें वेस्ट 30 है, तो 30 को 7.5 और 1 इंची की डाट 8.5 निशान लगाएंगे, इसको इससे मिला देंगे, मार्जिन लेंगे सिलाई का साइड में। फ्रेंड्स ये देखते हैं कितना आया है। ये आया है 7 इंची 1 सूत, 7 1 इंची 1 सूत यहाँ निशान लगाएंगे और उसमें हम ½ इंची बढ़ा देंगे यहाँ पे,
इससे इसका सेंटर देखेंगे, 8.5 है तो 4.25 पे सेंटर बनाएंगे इसका हम। इसको हम 1 इंच की डाट है तो हाफ इंची दोनों तरफ निशान लगाएंगे और पहले इसको हम यहाँ तक स्ट्रेट लेंगे, इस वाले निशान तक 1 इंची तक। फिर उसके बाद में यहाँ 1 इंची के बाद में डाउन कर देंगे। ये सभी में करना है जितने भी आप बैक कटिंग करोगे ब्लाउजों में। फ्रेंड्स ये इसकी डाट देखते हैं कहाँ पे आ रही है, जहाँ तक बैठ जाए 6 इंची तक चल जाएगी ये। और वैसे बैग में 1 इंची पौने इंच की डाट दें, इससे ज़्यादा ना दें। अब उसका सिलाई का मार्जिन ले लेंगे पौने इंची। फ्रेंड्स पहले इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में आर्मोल छाटेंगे कितना इसमें कम आया है या ज़्यादा आया है। इसमें 10 इंची बैक का नेक है, तो उसके हिसाब से देखें तो ये यहाँ पे आएगा, इतना आएगा। इसके हिसाब से अगर ये 10 इंची है और फ्रंट का नेक 7 इंची है, तो अगर हमें तीरा शोल्डर कम भी करना है तो कितना कम करना है, हमें 1.25 इंची कम करना पड़ेगा। हमें 1.25 इंची ये और 1.25 इंची फ्रंट में, यहाँ पर 1.25 इंची। इसके हिसाब से सेट करता हूँ मैं बैक का 10 इंची नेक के हिसाब से। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर आपका ये आर्मोल से नीचे नेक उतरता है तो आप यहाँ पे हाफ इंची कम कर दीजिए अपर चेस्ट बैक से, सिर्फ बैक इंची यहाँ बैक से कम कर दीजिए। और हमने यहाँ पे पहले ही कम कर लिया था, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम ये काटते हैं यहाँ पे ये 7 इंची शोल्डर है तो हम सिर्फ 2 सूत कम करके लेते हैं, लेकिन मैंने आधा इंची कम करके लिया है, पहले ही आधे इंची इसमें कम कर दिया मैंने, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम इसको कटिंग करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या करना है। ब्लाउज किया जाता है। बाकी अगर आप सिंपल तरीके से कटिंग करते हो ब्लाउजों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ प्रोफेशनल तरीका है। और अगर आर्मोल छोटा भी हो जाए तो उसको हम बाद में सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले डाट मिला लेते हैं, इसके बाद में आर्मोल सेट करेंगे। और इसमें देखो डाट करेक्ट सीधी आई है, स्ट्रेट आई है, तो आधा इंची बढ़ाने पर डाट जो है बिल्कुल मिल जाती है। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसका आर्मोल का क्या हाल है और कितना कम आया है दोनों का मिलाकर। फिर उतना ही हम इसको बढ़ा देंगे कटिंग करके। मार्जिन के साथ नापेंगे, हाफ इंची मार्जिन सिलाई का। ये 8 इंची आया था यहाँ पे, 8 इंची ये हो गया। बैक का भी नापेंगे, बैक का यहाँ से नापना पड़ेगा। ये 15 इंची आया है और चाहिए हमको 17 इंची। अब हमें ये करना होगा 1-1 इंची दोनों तरफ से हमें डाउन करना होगा, दोनों को कटिंग करना होगा। तो पहले हम इसको 1 इंची उतारते हैं नीचे कटिंग करके यहाँ पर।
फ्रेंड्स ये इस टाइप से गोलाई देखिए इसकी यहाँ पर। अगर आपको कटिंग सीखनी है तो उसमें आपको बाद में ये भी सीखना होगा कि अगर कोई दिक्कत आती है, अल्ट्रेशन आता है, तो आप उसको सेट कर सको। क्योंकि सिलाई के काम में क्या होता है, किसी पीस को बार बार सही करना पड़ता है और मैं इसको एक बार में भी सेट कर सकता हूँ। एक इंच यहाँ पे बढ़ाया मैंने। उसको नापेंगे एक बार और। या 8 इंची। ये 8 इंची बैक का आया है। फ्रंट का अब देखते हैं कितना आएगा। फ्रेंड्स 17 इंची आ गया है। देखो मेजरमेंट में भी 17 है, पूरा 17 आ गया है। अब ये चेक कैसे करोगे कि बैक का 8 है और जो फ्रंट का थोड़ा ज़्यादा है, तो ये सही आएगा नहीं आएगा। देखो ये 9 आया है। अगर आपका 17 इंची है तो उसका हाफ 8.5 होता है। आधा इंची ज़्यादा आना चाहिए एक्स्ट्रा हमेशा फ्रंट, चाहे सूट हो या ब्लाउज हो या कुछ भी हो। अगर आपका आधा इंची ये फ्रंट ज़्यादा आ रहा है और दोनों साइड मिली हुई हैं, तो इसका मतलब आपका करेक्ट आएगा। ये भी जानने का है हिसाब इसका। अब ये भी देखते हैं कि इसकी साइडें बराबर है नहीं है, ये भी ज़रूरी होता है देखना। अब देखो ये हमने साइड यहाँ मिलाई, इसके मार्जिन कम ज़्यादा है थोड़ा सा। ये बैक का हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है और इसको हमने यहाँ मिलाया है ऐसे करके। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको ऊपर ही मिला देंगे, क्योंकि ऊपर का जो बैक का जो मार्जिन वो है, आर्मोल है, वो सही आया था। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर देंगे सिर्फ। तो फ्रेंड्स एक बता देता हूँ मैं। देखो ये जो है इसकी डाट मिलेगी कैसे, ऐसे करके राउंड कर देखा जाता है। पहले ये सेंटर मिलाया है यहाँ पे, उसके बाद में अगर ये थोड़ा बहुत बढ़ता है, जैसे बढ़ गया हल्का सा, जो कि हमने यहाँ भी छाटा था, तो उसको सेट कर देते हैं। अभी करेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स ये कटिंग हो गई है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की, और इसका सीधा ही सिंपली फार्मूला होता है। अगर आप कटिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सीखने में। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।